वेलकम बैक टू द फैल्कन टेक नेक्सस। तो यह एमएस ऑफिस के फर्स्ट मॉड्यूल एमएस एक्सेल की फर्स्ट क्लास है। इसमें मैं तुम्हें एक्सेल का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ एक्सेल का इंटरफेस। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ओपनिंग प्रोसेस आता है कि तुम एक्सेल को ओपन कहाँ से करोगे। तुम्हें लेफ्ट पे स्टार्ट बटन दिख जाएगा, तुम यहाँ पे क्लिक कर देना एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे आओगे तो तुम्हें ई बार पे एमएस एक्सेल दिख जाएगा। अब जिन लोगों को एमएस एक्सेल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो मतलब उनके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं है। अगर तुम्हें इंस्टॉलेशन वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो पहले ही मैं बना चुका हूँ शॉर्ट्स अपना, तो तुम उसको देख सकते हो और उसके ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हो। तुम यहाँ से इसको ओपन कर देना। ओपन होते ही तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, इसे हम कहते हैं वेलकम पेज। यहाँ पे सारे ट्यूटोरियल्स हैं। एक्सेल की लैंग्वेज में हमारा जो जितनी भी फाइल्स होती हैं उन्हें हम वर्कबुक कहते हैं। तो इस जगह रिसेंटली यूज फाइल तुम्हें नजर आ जाएंगी जो तुमने उन्हें रिसेंटली ओपन की होंगी, जो तुमने पिन की होगी तो यहाँ पे नजर आ जाएगी। न्यू यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा ओपन, तुम किसी फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो हम चलेंगे ब्लैंक वर्कबुक की तरफ, उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद ब्लैंक वर्कबुक जब ओपन होगी तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं हम टाइटल बार। तो जैसा कि मैं तुम्हें बताया ये हम एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं, तो ये इसने हमें टाइटल दे दिया है बुक 1 का, जो कि एक्सेल की फाइल है। तो यहाँ पे तुम्हें अंडू रीडू का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे वही मिनिमाइज रिस्टोर डाउन क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद ये आते हैं हमारे टैब्स, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला वगैरह वगैरह। ये सारे हमारे टैब्स हैं। हर टैब में अलग फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को ग्रुप में तकसीम किया जाता है, लाइक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप वगैरह वगैरह। इन्हीं ग्रुप से तुम्हें ये टूल्स मिल जाते हैं। तो अगर कोई तुम्हें कहता है कि होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट का टूल है तो तुम आसानी से समझ जाओगे कि होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसके अंदर पेस्ट का टूल। तो उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक का समझ आ चुका होगा। अगर तुम ये टूल यूज़ करना सीखना चाहते हो तो एमएस एक्सेल तुम्हें खुद ट्यूटोरियल दे रहा है बाहर, जो मैं तुम्हें दिखाया, तो तुम वो ट्यूटोरियल देख सकते हो। तो अभी के लिए हम इन दोनों बॉक्सेस को स्किप करते हैं। तो हम चलते हैं इसके नीचे की तरफ। अब ये जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस की जो लाइन जा रही है इसे हम कहते हैं रो। 1 2 3, तो हमारे पास बहुत सी रोज हैं जिनकी गिनती आगे चले जा रही है। और इसके बाद अगर तुम कॉलम देखो तो ये हमारे कॉलम्स आ जाते हैं। वर्टिकल बॉक्सेस को हम इसमें कॉलम कहते हैं। अब ये कॉलम्स को ABCD की मदद से पहचानते हैं, रो को हम नंबर की मदद से पहचानते हैं। तो अब चलते हैं इन दोनों बॉक्स की तरफ। तो इसे कहते हैं हम नेम बॉक्स। नेम बॉक्स एक्सेल शीट में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है, ये जो छोटा सा बॉक्स है ना एक, इसे हम एक सेल कहते हैं। अब इस सेल की लोकेशन जानने के लिए हम यूज़ करते हैं नेम बॉक्स का। अब नेम बॉक्स इस सेल की लोकेशन कैसे बता देता है, तो मैं इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है E9, तो ये E कॉलम में है और 9 रो में है। सिंपल। तो तुम्हें इस तरह से ये तुम्हारी लोकेशन बता देगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार में क्या होता है, जो भी हम टाइप करते हैं वो तुम्हें फॉर्मूला बार में नजर आ जाता है। अब तुम कहोगे या इसको फॉर्मूला बार क्यों कहते हैं, इसको राइटिंग बार कहना चाहिए या कुछ और कहना चाहिए। तो इसको फॉर्मूला बार इसलिए कहते हैं मेरे भाई, क्या अभी तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक और बात, एक्सेल शीट में जितने भी फॉर्मूला लगते हैं ना उसके पीछे इक्वल लगता है, भले कोई सा भी फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूँ, 30 + 20, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है प्लस का, मतलब यहाँ पे मैं जितने भी प्लस कर दूंगा या मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये कि तुम्हें कर देगा, ठीक है। के बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब तुम्हें यहाँ पे 50 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हम इन दोनों 50 को देखने के बाद इनमें डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। कैसे? ऊपर फॉर्मूला बार पे देखो 50 लिखा हुआ नजर आ रहा है और नीचे वाले पे 30 + 20 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये फायदा है फॉर्मूला बार का और इसी वजह से हम इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। तो तुम्हारे जहन में एक सवाल होगा, एक्सेल में, पूरे एक्सेल में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? तो मैं तुम्हें गिनवा देता हूँ। तो तुमने सबसे लास्ट पे जाने के लिए क्या करना है,
उसके लिए होती है एक की। तुमने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, उसके बाद डाउन का बटन दबा दोगे तो तुम सीधा सबसे नीचे पहुंच जाओगे। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेल की एक शीट में कितनी सारी रोज हैं, 10,48,000 समथिंग यहाँ पे हमें रोज मिल जाती है, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए वही की अप्लाई करेंगे, कंट्रोल प्लस अप, हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें कॉलम्स कितने हैं, वो सब हमने देख ली। अब हम देखते हैं इसमें कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, वही की अपनी अप्लाई करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट करेंगे तो हम सबसे आखिर तक पहुंच जाएंगे। अब तुम्हारे जहन में ये सवाल होगा कि ये तो अल्फाबेट्स में आ रहे हैं कि होते कितने कॉलम्स। ये कॉलम्स होते हैं 16,000 समथिंग, ये कॉलम होते हैं। वापसी आने के लिए तुम कंट्रोल प्लस लेफ्ट दबाओगे तो तुम वापसी आ जाओगे। अब एक्सेल अल्फाबेट्स को लेफ्ट अलाइनमेंट देता है एंड नंबर्स को राइट अलाइनमेंट दे देता है खुद ब खुद ही। तुम्हें इसको अलाइन करने की जरूरत है ही नहीं। अब चलते हैं इनके भी नीचे की तरफ। तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ है शीट नजर, मतलब अभी जो हमने 10,48,000 समथिंग रोज देखी एंड 16,000 समथिंग हमने कॉलम्स देखे, तो वो खाली एक शीट थी। अब तुम बोलोगे यार कि इतना सारा डेटा कौन स्टोर करता है, तो भाई मिसाल के तौर पर HBL के जितने भी कस्टमर हैं तो खाली कराची के ही 10 लाख से ज़्यादा हैं जो रोज़ाना HBL का बैंक यूज़ करते हैं। उनकी डिटेल्स लिखने के लिए ये शीट बहुत छोटी है, एक फाइल में कितनी शीट्स हो सकती हैं। तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, ये शीट 1 है। अब मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, मिसाल के मैं इसका नाम लिख देता हूँ कराची। अब तुम चाह रहे हो क्या यहाँ पे लाहौर का डेटा भी आना चाहिए, तो तुम क्या करोगे, ये आ गई हमारी शीट 2, ये आ गई हमारी शीट 3, ये आ गई हमारी शीट 4, ये आ गई हमारी शीट 5। ऐसे ऐसे करके तुम्हारी शीट्स आगे बढ़, जितना आप तुम प्लस करते जाओगे उतनी शीट्स बढ़ती जाएंगी। तुम यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि ये जूम इन एंड जूम आउट का बटन है, जूम इन एंड जूम आउट। लेकिन इसके लिए भी एक की है, वो क्या है, कंट्रोल प्लस तुम माउस का व्हील आगे पीछे स्क्रॉल करोगे, जूम इन एंड जूम आउट खुद ब खुद ही होता रहेगा। तो उम्मीद है तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो तुम्हें जल्द अज जल्द मिलती रहे।